तो आज हम बात करने वाले हैं रेनफील्ड की कहानी के ऊपर। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी कंट्री का नाम मेंशन कर दें। तो कहानी की स्टार्ट में हमें 20वीं सदी दिखाई जाती है। हम रेनफील्ड नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो ड्रैकुला से मिलने आया होता है। वो इस उम्मीद में होता है कि वो ड्रैकुला के साथ मिलकर अमीर हो जाएगा। वो ड्रैकुला के साथ बड़ी बड़ी पार्टीज़ में भी जाता है और बहुत से लोगों से मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे ड्रैकुला जैसा बन जाता है। ड्रैकुला उसे अपना गुलाम बना देता है और अब रेनफील्ड का काम होता है ड्रैकुला को सर्व करना। अभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वेम्पायर हंटर ड्रैकुला को ट्रैप में फंसा देते हैं और तभी यहाँ पर रेनफील्ड आ जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी परवाह करता है और मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वेम्पायर हंटर उसे ड्रैकुला की मदद करने से रोकते हैं, लेकिन रेनफील्ड उस ट्रैप को ब्रेक कर देता है, जिससे ड्रैकुला आज़ाद होकर उन सब हंटर को मार देता है। लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी ड्रैकुला पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका शरीर जल जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक वेम्पायर सूरज की रोशनी सह नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा रात के वक्त ही बाहर आते हैं। ड्रैकुला को ठीक होने के लिए विक्टिम की ज़रूरत है और विक्टिम को सर्व करने का काम रेनफील्ड का है। अब ये लोग न्यू ऑरलीन्स मूव करते हैं। एक पुराने अपार्टमेंट में ड्रैकुला छुप कर रहेगा और रेनफील्ड विक्टिम्स को लाएगा। रेनफील्ड को इंडिपेंडेंट ग्रुप को ज्वाइन करता है। यहाँ पर रेनफील्ड का प्लान होता है कि वो उन लोगों को मार देगा, जिसकी वजह से इस ग्रुप के मेंबर परेशान होंगे और उन बुरे लोगों को ड्रैकुला को सर्व करेगा। यहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसने उसे छोड़ दिया होता है और रेनफील्ड उसे मारने चला जाता है। रेनफील्ड यहाँ पर जिस आदमी को हंट करने आया होता है उसने एक क्राइम फैमिली का ड्रग्स चुराया होता है। यहाँ पर रेनफील्ड उन लोगों से हाथापाई करने लग जाता है और दूसरी ओर वो क्राइम फैमिली वाले एक मोटे से आदमी को भेज देते हैं ताकि वो उनको मार सके, लेकिन रेनफील्ड उस मोटे से आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। अब वो टेडी की पीछे भी आता है जो इस क्राइम फैमिली का वारिस है, लेकिन टेडी वहाँ से भाग जाता है और टेडी को रेबेका नाम की एक लेडी ऑफिसर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि टेडी की गाड़ी में बहुत सारा ड्रग्स होता है। लेकिन इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टेडी की क्राइम फैमिली ने यहाँ पर सब पुलिस वालों को ख़रीद रखा था। रेबेका का हेड टेडी को रिहा कर देता है और रेबेका को इस सब से दूर रहने को कहता है। यहाँ पर रेबेका बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि इसी क्राइम फैमिली ने रेबेका के फादर को मारा था जो पुलिस के हेड थे। यहाँ पर हमें रेबेका की बहन भी दिखाई जाती है जो FBI के लिए काम करती है और उसका नाम केट होता है। दूसरी ओर रेनफील्ड उस मोटे से आदमी की लाश लेकर ड्रैकुला के पास पहुंचता है, लेकिन ड्रैकुला को उनका खून पसंद नहीं आता और वो रेनफील्ड पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे इनोसेंट और टीनएजर का खून चाहिए। ड्रैकुला यहाँ पर रेनफील्ड को ज़ख्मी भी कर देता है, लेकिन अपने खून से उसे दोबारा हील भी कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रैकुला के खून से कोई भी ज़ख्म ठीक हो सकता है। अब रेनफील्ड एक रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वो इनोसेंट लोगों को ड्रैकुला के पास ले सके। अब यहाँ पर रेबेका और उसका एक साथी भी आ जाता है, क्योंकि उसे क्राइम सीन पर इस रेस्टोरेंट का पिन मिला होता है। अब यहाँ पर टेडी भी आ जाता है और अपने साथ पूरी गैंग लेकर आता है। ये सब लोग यहाँ पर रेबेका को मारने आए होते हैं, लेकिन रेबेका की हिम्मत देखकर रेनफील्ड इम्प्रेस हो जाता है और एक मक्खी को खाता है, जिससे उसके अंदर पावर आ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि रेनफील्ड को ड्रैकुला की तरफ से पावर मिली होती है और ये तब अनलॉक होती हैं जब रेनफील्ड कीड़े मकोड़े खाता है। रेनफील्ड पावर में आने के बाद उन सबको मार देता है और रेबेका भी उसकी मदद करती है, लेकिन टेडी वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। रेबेका उसका शुक्रिया अदा करती है और वो रेनफील्ड से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब यहाँ से रेनफील्ड सीधा उस ग्रुप के पास चला जाता है और उनको बताता है, मेरा बॉस सिर्फ मुझसे अपना काम निकलवाता है और मैं अब इन सब से तंग हो चुका हूँ। वो लोग उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अपने बॉस को छोड़ देना चाहिए,
क्योंकि असली पावर तुम्हारे पास है। अब रेनफील्ड एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करने लग जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर उस क्राइम फैमिली के बारे में स्टेटमेंट भी देता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा करने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर हमें टेडी की मोम दिखाई जाती है जो क्राइम फैमिली की हेड है। वो गैंग मेंबर से कहती है कि हमें उस इंसान को मारना है जिसने रेस्टोरेंट में टेडी पर हमला किया था। वो लोग रेनफील्ड का चेहरा मैप करके और कैमरास की मदद से पता लगा लेते हैं कि उस रात रेनफील्ड उस पुराने से हॉस्पिटल के अपार्टमेंट में गया था। अब टेडी अपने गैंग मेंबर लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वहां पर कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर ड्रैकुला तुरंत ही उनके सारे बंदों को मार देता है। वो टेडी को भी मारने वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टेडी एक क्राइम फैमिली से बिलोंग करता है। ड्रैकुला को इस शहर पर राज करना था, इसलिए वो टेडी के साथ एक सौदा करता है। और यहाँ पर ड्रैकुला को ये भी पता चलता है कि रेनफील्ड ड्रैकुला को धोखा दे रहा है। अब वो सीधा रेनफील्ड के घर चला जाता है और उसे डराता धमकाता है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि रेनफील्ड ने को इंडिपेंडेंट ग्रुप ज्वाइन किया है। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमिंग बैक टू द स्टोरी, ड्रैकुला रेनफील्ड को बताता है कि मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जिसकी तुम्हें परवाह है, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। रेनफील्ड यहाँ पर को इंडिपेंडेंट ग्रुप के पास पहुँचता है और उन सब को आगाह करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि ड्रैकुला यहाँ पर आने वाला है। और तभी यहाँ पर ड्रैकुला की एंट्री होती है। वो सबको एक ही झटके में मार देता है। अब ड्रैकुला यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर रेबेका आ जाती है। रेबेका रेनफील्ड को इतनी लाशों के बीच देखकर उसे अरेस्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे खून रेनफील्ड ने किए हैं। वो लोग जैसी ही बिल्डिंग से बाहर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी पुलिस और क्राइम फैमिली के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर रेबेका को रियलाइज़ होता है कि उसका पार्टनर भी क्राइम फैमिली के लिए काम करता है। वो रेबेका को प्रमोशन का लालच देते हैं और रेनफील्ड को क्राइम फैमिली के हवाले करने को कहते हैं, लेकिन रेबेका ऐसा नहीं करती। वो पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर रेबेका को एक गोली भी लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। रेनफील्ड उसे अपने घर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी करता है, और वो रेबेका को सारी सच्चाई भी बता देता है। अब ये दोनों क्राइम फैमिली से मुकाबला करने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो इन पर अटैक करते हैं। लेकिन रेनफील्ड अपनी पावर का यूज़ करके लाशों के ढेर लगा देता है। क्राइम फैमिली वालों ने रेबेका की बहन को किडनैप कर रखा होता है। वो उन दोनों को अपने अड्डे पर बुलाते हैं। यहाँ पर रेनफील्ड को पता चलता है कि ड्रैकुला ने टेडी को भी पावर दी होती है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है, और दूसरी ओर रेबेका की मुलाकात ड्रैकुला से होती है। वो देखती है कि उसकी बहन मरने वाली है और उसको सिर्फ ड्रैकुला का खून ही हील कर सकता है। रेनफील्ड टेडी और उनके गैंग मेंबर को मार देता है, और अब रेनफील्ड ड्रैकुला के साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन रेबेका प्रोटेक्शन सर्कल में ड्रैकुला को ट्रैप कर देती है। ड्रैकुला सूरज की रोशनी में जल जाता है। उसके बाद ये दोनों ड्रैकुला को छोटे छोटे पीस में काट देते हैं ताकि वो दोबारा ज़िंदा ना हो सके। वो ड्रैकुला के खून से कैट को भी ठीक कर देते हैं और को इंडिपेंडेंट ग्रुप के मेंबर्स को भी दोबारा ज़िंदा कर देते हैं, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।